दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बिहार बीएड का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चैनल पर लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि संतूर वादक से कौन संबंधित है। तो संतूर वादक से कौन संबंधित है? हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा, या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, या फिर हरिप्रसाद चौरसिया, या फिर अमजद अली खां। तो संतूर वादक से संबंधित हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में देखते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो ये बांसुरी जो है, इनका बांसुरी से संबंध है। और अमजद अली खां, तो ये सरोद से है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्स कप का संबंध है। रॉबर्स कप का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। रॉबर्स कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। यह भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1891 में बम्बई, जो कि अब मुंबई में हुआ है। इसी तरह देख लेते हैं टेनिस। तो टेनिस जो है डेविस कप से संबंध है। वॉलीबॉल है बी में वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल से हो जाएगा पूर्णिमा ट्रॉफी। और बास्केटबॉल से हो जाएगा विलियम टाई कप। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान कैसा है? बहुत ही कठोर है, या कठोर है, लचीला है, या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर, अंशतः कठोर और जो है अंशतः लचीला है। ये भारत के संविधान में नम्यता तथा अनम्यता के लक्षण एक साथ विद्यमान है, और यह संविधान इसलिए नाम है क्योंकि इसके अधिकतम प्रावधानों को संसद द्वारा जो साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसीलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और जो है लचीला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जो है जाना जाता था? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को जो है पूर्व नाम नेफा का देखते पूर्ण नाम जो पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि 1962 ईस्वी से पहले था। नेफा इसलिए इसको कहा जाता था क्योंकि यह जो है उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में आता था, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर रोक लगी थी। तो सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में, जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा का समाप्त कर दिया था। उसने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 में जो है धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्थान वर्तमान जो है अभी तेलंगाना के हैदराबाद में है। इसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी कहा जाता है। यह जो है हैदराबाद, यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो कि भारत सरकार का सबसे पुराना और सबसे बड़ा केंद्र है। इस संस्थान की स्थापना जो है 1918 में रॉबर्ट मैकेरिसन द्वारा जो है किया गया, और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य जो है देश की आजादी के विभिन्न वर्गों के जो आहार और पोषण की समस्या का पता लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष जो है आरंभ किया गया था? तो ये था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का जो है 89% कंपनी को तथा 11% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जो है जनक माना जाता
था और अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में जो है लागू किया गया था, जिसे जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली से अंग्रेजों को बिना कोई खर्च के एक निश्चित आय जो है प्राप्त होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है 1973 में प्रारंभ किया गया है और बांदीपुर जो है ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसी प्रकार देख लेते हैं असम। असम में जो है मानस बाग परियोजना पड़ता है। और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसलय है। और राजस्थान, डी में है राजस्थान, तो राजस्थान में जो है मुकुंदरा हिल्स बाग परियोजना पड़ता है। वर्तमान समय में भारत में अभी 51 बाघ परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों की प्रभुता जो है को मंजूर करते हैं? तो ये हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस, यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई, लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देश तत्व एवं मौलिक अधिकार को जो है दोनों एक दूसरे का पूरक बताया और मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दिए गए प्राथमिकता को अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है झूम डैश है। तो झूम जो क्या है, ये हो जाएगा एक लोक नृत्य है या फिर एक नदी घाटी का नाम है या एक जनजाति है या फिर कृषि का तरीका है। तो झूम एक कृषि का जो है तरीका है। पूर्वोत्तर भारत एवं अन्य कई देशों में प्रचलित रही है और झूम कृषि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि देखते हैं कि झूम कृषि के तहत जंगलों में आग लगाते हुए भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है और झूम की उर्वरा शक्ति में कमी आने पर अन्य जगह इस कार्य को किया जाता है। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय मॉस्को या फिर बर्लिन या फिर सैन फ्रांसिस्को या फिर कराची। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखना, परमानंद एवं अन्य ने मिलकर 1913 में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो है स्थापना किया था। गदर पार्टी का गठन अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया था और इसे प्रशांत तट पर हिंदी संघ भी कहा जाता है। यह घाटी जो है हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती थी जो उर्दू और पंजाबी में जो है छपता था। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो रूस की क्रांति से संबंध है या फिर फ्रांसीसी क्रांति से या फिर ओलंपिक खेलों से या फिर औद्योगिक क्रांति से? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। और फ्रांस की राज क्रांति के बारे में देखते हैं तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में लोई 16वें के शासनकाल में हुई। उस समय फ्रांस में समानता जो है व्यवस्था थी। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस की राज क्रांति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम क्या है? ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का जो है, जहां अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। इसका आंसर बी है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण का क्षेत्र डोल ड्रम कहलाता है। डोल ड्रम निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है जहां सालों भर वायु पूर्णतः शांत रहती है, जिस कारण उसे शांत वायु पेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एक्सिस बैंक।
तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल यानी 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई जो कि 1840 एवं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1 जुलाई 1955 में इसका अधिकरण ग्रहण जो करते हुए इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा गया, जिसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 से या फिर अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 से जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के से जो है मिलती है। अनुच्छेद 19 के तहत वाक यानी स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। इसके तहत भाषण देने अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 21 में जो है इसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 का देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। क्वेश्चन है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इथाइल अल्कोहल से हो जाएगा, कि मिथाइल आइसोसाइनाइड से, कि पोटेशियम साइनाइड से, फिर या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड से। तो ये हो जाएगा सी नंबर, पोटेशियम साइनाइड से। चूहे मारने के लिए रेड्रोसाइट नामक जो है रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, या फिर तंतु को गर्म करके, या फिर परमाणु को उत्तेजित करके, या फिर अणुओं को जो है दोलित करके। तो ये हो जाएगा तंतु को गर्म करके। नलिका में भरी ऑर्गन, ये जो नली है इसमें आर्गन गैस तथा पारे की बाष्प में विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंतु काफी गर्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी पौधा जो है ड्रोसम है। ड्रोसम जो है एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा है, जिसे संयुज के रूप में जो है भी जाना जाता है। यह मांसाहारी पौधा जमीन से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होता है, इसलिए वह अपने शरीर में नाइट्रोजन की मूर्ति के लिए जो है कीट पतंगों का शिकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का नमक NaCl जो है किससे बनता है? तो ये हो जाएगा बी यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl को संभाल कर जो है इसे साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग जो है 75% होती है, और खाने का नमक जो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। सोडियम क्लोराइड मानव भोजन का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये है पर्ण। पौधा का पर्ण भाग फूल बनने के उद्दीपन का कार्य करता है तथा पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकर से विकसित होता है। पौधा में शाखा का कार्य फ्लोएम की मदद से करना होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे।